नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं न्यूज शॉक। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में किंग बनी कांग्रेस, बीजेपी ने कबूली अपनी हार। कर्नाटक में नहीं चला मोदी का जादू, बघेल बोले बजरंगबली अब कांग्रेस के साथ। डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया कौन बनेगा कर्नाटक का अगला सीएम, आलाकमान पर फैसला छोड़ेंगे विधायक। एक लोकसभा 4 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट, जालंधर लोकसभा में आप जीती तो वहीं यूपी की एक सीट भाजपा गठबंधन को। सचिन तेंदुलकर ने दर्ज करवाया धोखाधड़ी का केस, फेक एडवर्टीजमेंट में सचिन का नाम, फोटो और आवाज। अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनावों में सभी 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गई है। दिल्ली और कर्नाटक समेत देश भर के कांग्रेस दफ्तरों में जश्न मनाया जा रहा है। उधर बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। सीएम बोम्मई ने कहा है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि हार जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। 2 सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हार पर पुनर्विचार करेंगे। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें वोट करने के लिए हम जनता का धन्यवाद भी करते हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि हम चुनाव जीते हैं तो बजरंग दल बैन होगा। उन्होंने कहा है कि ये असर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है। कर्नाटक की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। बजरंगबली का आशीर्वाद हमें मिला है। सारे सूफी संतों का आशीर्वाद भी हमें मिला है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान हुआ था। हालांकि इस बार चुनाव में 73.19% मतदान हुआ था, जो 2018 की चुनाव के मुकाबले में 1% कम है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का जादू कर्नाटक की जनता के सामने नहीं चल पाया। परिणाम के बाद कर्नाटक और देश के सभी कांग्रेस समर्थी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर सीएम बघेल ने खुशी जाहिर की। बघेल ने कहा, इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का फैक्टर नहीं चला। अब नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। नतीजों से यह साफ हो गया है कि बजरंगबली अब कांग्रेस के साथ है। जो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, अब वे कर्नाटक से मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने खुशी में मीडिया कर्मियों को मिठाई बांटी। इसी बीच उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, बजरंगबली जी के गदा का कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचारी भाजपा की हो रही हार। भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से शुरू हुए संदेश को हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक ने स्वीकार करते हुए देश को रास्ता दिखाया है। 2024 में भारत जुड़ेगा, नफरत हारेगी। वहीं कर्नाटक में चुनावी रुझानों से उत्साहित कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला। मैसूर में पत्रकार से बातचीत करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू कर्नाटक में नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी को 120 से अधिक सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी अन्य राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत नहीं होगी, वह अपनी दम पर सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल अब कर्नाटक का सीएम कौन होगा। जी हां, कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था और ऐसे में अब पार्टी को कर्नाटक में मिली जीत के बाद सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी प्रस्ताव पास कर आलाकमान पर यह फैसला छोड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में सीएम पद के लिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ डीके शिव कुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहीं पूर्व सीएम सिद्धरमैया कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों में से एक को चुनना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वैसे मुख्यमंत्री पद की रेस में सिद्धरमैया सबसे आगे चल रहे हैं।
सिद्धारमैया घोषणा कर चुके हैं कि उनका यह आखिरी चुनाव था। इसके बाद वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ऐसे में सिद्धारमैया को मौका दिया जा सकता है। हालांकि सिद्धारमैया से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हाँ, वह एक दावेदार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि जो मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वादा किया था वो मैंने निभा दिया। मैं अखंड कर्नाटक की जनता से उनके पैरों को पकड़कर आशीर्वाद मांगता हूं और उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। लोगों ने हम पर विश्वास किया और वोट दिया। मैं नहीं भूल सकता जब सोनिया गांधी मुझसे मिलने के लिए जेल आई थी। मैं विश्वास दिखाने के लिए गांधी परिवार और सिद्धारमैया समेत सभी पार्टी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित होने के बाद शनिवार को इस सफलता का एक बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमर्श में राहुल गांधी द्वारा निकाली गई पदयात्रा की स्पष्ट विजेता साबित हुई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि इस यात्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया है, जो चुनावी जीत में मददगार रही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के संगठन के लिए संजीवनी रही। इस यात्रा से पार्टी संगठन और एकजुटता को ताकत मिली और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा के विमर्श ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े विमर्श को पराजित कर दिया है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भारतीय राजनीति में एक विशेष विमर्श के साथ आरंभ हुई है, जिसका इंतजार भारत के लोग कर रहे थे। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा करीब 22 दिनों तक रही थी। कर्नाटक चुनाव परिणाम पर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कोई कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो को दे रहा है, तो वहीं कोई इसे 2024 से पहले विपक्षी एकता का संदेश बता रहा है। फिलहाल एक और जहां कांग्रेसी खेमा गदगद है, तो वहीं बीजेपी ने दबी जुबान से अपनी हार मान ली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस की बड़ी जीत पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता को और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी नेताओं को जिन्होंने कर्नाटक में काम किया है, उन्हें बधाई देता हूं। दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीब के साथ थी। कर्नाटक ने ये बताया है कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, तो वहीं मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। 5 वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन पर पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, इस तरह से चुनाव परिणाम रातों रात नहीं आते। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई है और इसका समापन 5 गारंटी कार्ड के साथ हुआ है। पीएम मोदी को हनुमान जी के भक्तों ने करारा जवाब दिया है। लोगों ने उस नैरेटिव को खारिज कर दिया है जहां भगवान को बजरंग दल के स्तर पर लाने की कोशिश की गई थी। खेड़ा ने कहा कि बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करेंगे तो यही श्रम होगा। कर्नाटक की 224 सीटों के अलावा शनिवार को 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट आ गए हैं। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के नतीजे आ गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। उसने कांग्रेस से यह सीट छीन ली है। लोकसभा में अब कांग्रेस की 51 सांसद रह गए हैं। जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस के करमजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हरा दिया। इस सीट से भाजपा के इंदर इकबाल सिंह अटवाल और अकाली दल बसपा गठजोड़ के डॉक्टर सुखजिंदर सुक्खी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। जालंधर के अलावा उत्तर प्रदेश के स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल एस के प्रत्याशी की जीत हुई है। यूपी में रामपुर की स्वार सीट से भाजपा और अपना दल एस के कैंडिडेट शफीक अहमद ने समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी की अनुराधा चौधरी को 8,724 वोटों से हरा दिया। स्वार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट से भाजपा और अपना दल एस के प्रत्याशी रिंकी कोल समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल से करीब 9,381 वोटों से आगे चल रही हैं। अभी यह गिनती जारी है। 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी। मिर्जापुर की 96 सीट पर भाजपा गठबंधन कैंडिडेट 9,000 वोटों से आगे चल रही है। इसके अलावा उड़ीसा की झारसुगुडा सीट से बीजू जनता दल बीजेडी और मेघालय की
सोहियांग सीट से यूजीपी ने जीत दर्ज की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इंटरनेट पर चल रहे एक एडवर्टीजमेंट में उनका नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 420, 465 और 500 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराएं शामिल है। सचिन की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेंदुलकर की तरफ से यह शिकायत उनके पर्सनल असिस्टेंट ने दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि इंटरनेट पर चल रहे एक फेक एडवर्टीजमेंट में सचिन का नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही विज्ञापन में नीचे लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट को खुद सचिन ने रिकमेंड किया है। इसके जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। सचिन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दों पर सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज यात्रा की शुरुआत दूदू से हुई तो वहीं पालू में यात्रा का पहला पड़ाव रहा। इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। तेज गर्मी, तपती धूप के बाद भी काफी संख्या में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी उनकी जनसंघर्ष यात्रा से जुड़े। पायलट यात्रा के दौरान लगातार पेपर लीक और करप्शन के मुद्दों पर सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। बीजेपी राज्य के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी पायलट रोज सवाल उठा रहे हैं। उनके भाषणों में सरकार को लेकर तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। सचिन पायलट की यात्रा 15 मई को जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में महापुरा के आसपास सभा की रखी जाएगी। यात्रा के खत्म होने के बाद सचिन पायलट अगले सियासी कदम के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं पर पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अटकलें मत लगाइए, मैं सब कुछ कहकर करता हूं। अब इस बयान से भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कर्नाटक और राजस्थान चुनाव को लेकर भी बात की। सचिन पायलट ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। हमने सीएम बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन सरकार का आरोप लगाया था और जनता ने हम पर भरोसा किया है, इसलिए कांग्रेस को आज बहुमत मिल रही है। विवादों के बावजूद इंडिया में ब्लॉकबस्टर हो चुकी द केरल स्टोरी अब इंटरनेशनल थिएटर्स में भी रिलीज हो चुकी है। शुक्रवार को द केरल स्टोरी अमेरिका और कनाडा की 200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो गई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि यह फिल्म एक मिशन है जो सिनेमा की क्रिएटिव बाउंड्री से बढ़कर है। एक वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंडो अमेरिकन रिपोर्ट से सेन ने कहा, केरल में काफ़ी लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे को देश नकारता आ रहा था। द केरल स्टोरी एक मिशन है जो सिनेमा की क्रिएटिव बाउंड्री से भी बढ़कर है। एक मिशन है जिसे पूरी दुनिया में जनता तक पहुंचाना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, इस फिल्म का मुद्दा जनता से छुपा कर रखा गया था और अब ये सामने आना डिजर्व करता है। हमने पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए फिल्म बनाई है। द केरल स्टोरी 3 लड़कियों की कहानी कहती है जिनका धर्म बदलाकर उन्हें आतंकी संगठन ISIS में ज्वाइन करवा दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा, ये एक बहुत बोल्ड, ईमानदार और सच्ची फिल्म है जिसे शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आज ये 6 दिन की शानदार बॉक्स ऑफिस कामयाबी के बाद वर्ल्ड वाइड रिलीज की कगार पर खड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज यानी कि शनिवार को दिल्ली में सगाई करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के कपूरथला हाउस में आयोजित होने जा रहा है। रिंग सेरेमनी के लिए परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा भी दिल्ली पहुंच चुकी है। हालांकि प्रियंका के पति निक जोनस नहीं आ रहे हैं। हॉलीवुड फैंस बन चुकी प्रियंका के बाद अब बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। परिणीति चोपड़ा भी इन्हीं की डिजाइन की गई ड्रेस आज पार्टी में पहनने वाली है। दिल्ली में बॉलीवुड थीम पर रखी गई इस पार्टी में राघव चड्ढा डिजाइनर पवन सचदेवा की डिजाइन पहनेंगे, तो वहीं परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड स्टार्स के डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेस में दिखेंगी। इस पार्टी में पंजाब और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी दिखेंगे। वहीं बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी पार्टी में पहुंचेंगे। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।